ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2021 का है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर से आया था और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। लेट z1 एंड z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड z1 z2 सेटिस्फाई द इक्वेशन z माइनस 3 का mod is equal to real part of z, then the imaginary part of z1 plus z2 is equal to। माना z1 और z2 दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, ऐसे कि आर्गुमेंट z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4 और z1 z2 समीकरण z माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z को संतोष करते हैं, तो z1 प्लस z2 का काल्पनिक भाग किसके बराबर है। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो बोला है z1 प्लस z2 का काल्पनिक भाग मतलब इमेजिनरी पार्ट, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले तो z1 और z2 के बारे में पता होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि माना z1 की वैल्यू x1 प्लस आई वाई वन है और z2 की वैल्यू x2 प्लस आई वाई टू है। अब निकालना क्या है, z1 प्लस z2 पहले हम निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू। एक बार इसके रियल पार्ट को इस तरफ कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2। तो ये हो गया हमारा z1 प्लस z2, और जो निकालना है वो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2। तो z1 प्लस z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया और इसका इमेजिनरी पार्ट हमारा ये है, तो हमको निकालना है y1 प्लस y2, ये हमको निकाल के लाना है। तो जो गिवन है उसका एक बार यूज़ करते हैं। सबसे पहले दिया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहले z1 माइनस z2 निकालना पड़ेगा, फिर उसका आर्गूमेंट निकाल के पाई बाई 4 के इक्वल करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से करते हैं कि z1 माइनस z2 को निकाला जाए। तो z1 माइनस z2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन, फिर माइनस x2 प्लस आई वाई टू। इसको माइनस कर दें तो x1 माइनस x2, अगर i को कॉमन ले लें तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो ये हो गया z1 माइनस z2। अगर z1 माइनस z2 का आर्गूमेंट लिया जाए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 लेने का तरीका क्या है, tan इनवर्स। tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया y1 माइनस y2 और रियल पार्ट हो गया x1 माइनस x2। तो क्वेश्चन में दिया था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 की वैल्यू पाई बाई 4 के बराबर है, तो हम यहाँ पे पाई बाई 4 पुट कर सकते हैं। तो पाई बाई 4 इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। tan इनवर्स को उधर ले आते हैं, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। तो यहाँ से x1 माइनस x2 को इधर लेके जाते हैं, तो x1 माइनस x2 की वैल्यू हो गई y1 माइनस y2 के बराबर, जो कि एक इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेते हैं। इसका यूज़ हम लोग आगे क्वेश्चन में करेंगे। फिर क्वेश्चन में एक और चीज़ दी थी और वो है कि जो एक इक्वेशन दिया था मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, उसको z1 और z2 दोनों सेटिस्फाई करते हैं। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, मॉड ऑफ z माइनस 3 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और इसको सेटिस्फाई करते हैं z1 और z2 दोनों। अगर मान लेते हैं कि z1 इसको सेटिस्फाई करता है तो लिख लेते हैं z1 माइनस 3 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1। तो z1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, x1 प्लस आई वाई वन माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1। तो रियल पार्ट ऑफ x1 प्लस आई वाई वन। अगर हम इसका मॉड लें तो अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट हमारा आ जाएगा x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है वो x1 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करने पे हमारा अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बना के रख लेते हैं। फिर एक चीज़ और दी थी कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, एक इक्वेशन दी थी, इस इक्वेशन को z1 और z2 दोनों फॉलो करते हैं। तो जब z1 फॉलो किया तो ये हमारा आ गया, जब z2 फॉलो करेगा तो हम देख लेते हैं z2 माइनस 3
इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, अब Z2 की वैल्यू क्या है, x2 प्लस i/2 माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ x2 प्लस i टाइम्स y2। तो इसका जब मॉड निकाला जाएगा तो अंडर रूट रियल पार्ट x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बराबर रियल पार्ट ऑफ x2 प्लस i/2 हो जाएगा, रियल पार्ट होता है x2 के बराबर। इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, अंडर रूट खत्म हो गया और इधर आ जाएगा x2 का होल स्क्वायर। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3। अब देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है, तो लिखते हैं x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, फिर माइनस करते हैं इसको, x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, माइनस करने को बोला है तो माइनस करते हैं y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट बना देते हैं इसको, x2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x2 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अगर देखा जाए तो x1 स्क्वायर इधर भी है और इज इक्वल टू के इस साइड भी x1 स्क्वायर है, तो दोनों तरफ से x1 स्क्वायर हमारा कट आउट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो माइनस x2 स्क्वायर इधर है और जब इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये भी माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हमारा कट गया। और 9 यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे ब्रैकेट खोलने पे 9 माइनस में जाएगा, सब कुछ कट गया। तो आइए देखते हैं बचा क्या, माइनस 6x1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 6x2 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। तो ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। हम इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर बराबर 0। अब अगर देखा जाए तो x2 माइनस x1 किसके बराबर आया था, इक्वेशन आई थी x2 माइनस x1, अगर देखेंगे तो यहाँ से y2 माइनस y1 के बराबर आई थी, तो 6 टाइम y2 माइनस y1 प्लस इसको लिख लेते हैं y1 प्लस y2, y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर है तो y1 प्लस y2 और y1 माइनस y2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें, बाहर निकाल दें, माइनस 6 कर दें तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2 प्लस y1 प्लस y2 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 बराबर 0। कॉमन देखा जाए तो y1 माइनस y2 आ जाएगा, बचेगा क्या, इसमें से पहले ले लेते हैं y1 प्लस y2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो इक्वेशन आई, एक आ गया कि एक y1 की वैल्यू y2 के बराबर आ जाएगी और या y1 प्लस y2 बराबर ये आ जाएगा। तो हमको इससे ज़रूरत है y1 प्लस y2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y1 प्लस y2 की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 की वैल्यू हम लोग निकाले थे, तो हमारा आया था y1 प्लस y2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 वैल्यू 6 आ गई, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, 6 के बराबर हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से हमको बेसिक चीज़ों के बारे में पता चला। एक बार आर्गूमेंट का इस्तेमाल किया गया और आर्गूमेंट का यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। और फिर जो एक और इक्वेशन दी थी मॉड z माइनस 3 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z, और वो ये जो नंबर था वो z1 और z2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था, तो एक बार z1 रखा गया तो हमारे पास इक्वेशन मिला, फिर बार z2 रखा गया फिर इक्वेशन मिला, फिर इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके बहुत सारी चीज़ों को कट आउट कर दिया गया और वहाँ से हमको y1 प्लस y2 की वैल्यू पता चल गई और क्वेश्चन में हमारा y1 प्लस y2 ही निकालने को बोला गया था, तो आंसर आ गया हमारा 6 के बराबर।